गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। पुणात्माओं, तीन लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनो जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनो। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और मट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। स्वर्ग का राजा इंद्र या पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, यदि भक्ति नहीं करता भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की, वो रसब गधे की खच्चर बनेगा, खच्चर। तो पुण्यात्मा, तो ये ज्ञान परमात्मा ने आके दिया है, इस पर आपने जोर देना पड़ेगा, ये सत्य है। और अन्य साधनाएं जैसे दास बहुत बार बताता है कि जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया
तो भक्तों ने सोचा कि ज्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहां आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की। उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरु जी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है किसी शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोले, इस आगे वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पे करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, वो जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहां से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर गए। उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर में। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा। जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कहर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहां गई उसकी साधना? वो कहर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है, और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है, ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महान दुश्मन है इस मानव समाज का।
क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा है इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिलेगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। कबीर हरि जे रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल ध्यान जनकारा, आप नचे आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए,
आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है? जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिले? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गई, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे? घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटे में, 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहाँ है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्मा समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहां आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपनात्माओं देखो, आपको यहां आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता है ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है।
तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी, पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहां, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहां हम जाएंगे, वहां आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी है और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं कि बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यही फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी बनमान, अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये ठाठ हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, मां मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए 1 ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, जो तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं।
वो चाहते हैं हम भक्ति करें और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते हैं। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान के की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो मृत्यु हो वह कांटे में टल जा। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो टूट जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहां भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको, ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहां से जब आप जाओगे सतलोक में जाओगे, वहां आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूं के यूं रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहां आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने सीडी, ये प्रवचन कर रखे हैं, उनकी सीडी उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना हम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते, तो वहां पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो सुंदर, चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हो। ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूं, और ठाठ खाक लेगा। यहाँ तो चाहे वो फुहारे भी ला ले और सारी कोठी भी बना ले और बड़ा एक फार्म भी बना ले, और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारे में, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहां हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं, उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियां, तो ऐसे वहां अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वह पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की, तो ये समझ लो उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, या फिर यहां होंगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खा कहिए स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के अरे पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनौद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर, कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है,
वहां पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहां और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीर पंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला थोड़ा चतुर व्यक्ति है, चतुरता दिखाई इसने। फिर बताते परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। ये रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई, कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहां हंस आत्मा के का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत कि पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया, खाक तेरा वही की हुई रहेगा, चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है जल में, ऐसा ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का ने डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुणात्मा सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहां पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, ने बोली तने बुढ़िया दिखू मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई, मैं तुझसे ज्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूं ठा तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा ही कर दोगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और फिर मृत्यु क्यों होती है? जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का, एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग क्या नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से, कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियां आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे। आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की, और एक ही समय एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता, कभी चल पड़ता रहा। आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते, उसको यूं देखते हुए आपके कभी सपने में बनाती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ कर, कितना ठोक लियो, मटके भर कर धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहां भी सुख देगा
और वहां पहुंचावेगा आपको जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को, ने बोली तेने बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञान दाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञान दाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहू ठौर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है, इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो।
तुम साहेब तुम संत हो। एक संत, संत माने सीधा, संत सोए जो सीधा चले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसमें विश्वास, उसी में गुजारा करे। संत सोए जो सीधा चले। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा। तो सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था उस परम अक्षर ब्रह्म ने। वो काशी के अंदर जो धानक रूप में रहे थे, दुल्हाए रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे और आज भी हैं। वो हमारे को ज्ञान देने आए थे, हमारे को एक ट्रायल देने आए थे कि संसार में घने धन की जरूरत नहीं है, जो घना इकट्ठा करता हो महामूर्ख है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारंभ में, आपकी किस्मत में है, सहर्ष स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अरे तोचले बनाने पे, नाचने और गाने पे, ब्याह के अंदर बकवाद करने पे, ये दुरुपयोग है तुम्हारा। इसको या तो दान करो और अपना सीमित सा अपना धंधा करो, जो भगवान में बाधक ना बने। तो यहाँ परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो परमात्मा ने बताया कि वो एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया, वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर आप बेशक चिल्ला रहे होगे लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा, या टांग की चीज तो फिर बंद कर दूंगा, तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वो दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो, एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वो आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा। उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और डॉक्टर मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द नहीं ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है, तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले। वो उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हो, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, किस जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते हैं, कुछ ही को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी ज्ञान युक्त है, वो तत्व ज्ञान युक्त। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धानक कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठ कर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन जिसके कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है, समझो ये जो इतना है, ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है, ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलविंदर सिंह है। सर कहाँ से आए आप? हम नाभा से आए हैं, तहसील नाभा, जिला पटियाला। सर क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड अध्यापक हैं जी। सर आप एक रिटायर्ड अध्यापक हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हम 28/5/11 से जुड़े हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम पहले तो बचपन में हम देवी देवताओं की साधना करते थे, फिर हम निरंकारी मिशन में बहुत देर तक हम निरंकारी मिशन में रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि 50 साल हम निरंकारी मिशन में रहे हैं। और निरंकारी मिशन में ये है भी, मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता, पर ये कहता हूँ कि निरंकारी मिशन में हमें प्यार, निम्रता, हमदर्दी, डिसिप्लिन ये सारा कुछ मिला है, पर मोक्ष प्राप्ति का जो है इसमें हमारी संतुष्टि नहीं हुई। सर आप लगभग 50 साल तक निरंकारी मिशन में जुड़े रहे, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आना पड़ा कि एक हमारा बहुत पुराना दोस्त था, उसका नाम अमरजीत है। वो भक्त हमारे घर आया करता था। वो संत रामपाल जी महाराज की बहुत बातें करता था, और एक बारी उसने ज्ञान गंगा भी हमें किताब दी, पर हमने ज्ञान गंगा किताब ली और ज्ञान गंगा किताब को नहीं पढ़ा। फिर भी वो हमारे यहाँ घर आता रहा, और वो कहता रहा भाई ये है भी परमात्मा जो निराकार नहीं होता, परमात्मा साकार होता है। फिर हमने कहा भी ये पढ़ के देखिए, फिर हमने ये ज्ञान गंगा पढ़ी और हम जुड़ गए। सर आप 50 साल तक निरंकारी मिशन में रहे, उसके बाद लगभग आप 5 साल से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति आपको दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 50 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति का मार्ग बताते हैं, ये प्रूफ सहित है। ये वेदों और ग्रंथों, गीता के बिल्कुल प्रूफ सहित है ये, इसलिए हम इससे जुड़े हैं। सर आप एक अध्यापक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले जो निरंकारी मिशन से नाम दीक्षा ले रखी थी
और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। ये कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है गुरु बदलना सही है? जी ऐसे है जी, गुरु बदलना सही है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को एक डॉक्टर से आराम नहीं आता, वो दूसरा डॉक्टर बदल लेता है और उसे आराम आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, जो जुगों जुगों से भटकती आ रही है, ये इसको जन्म और मरण का एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। ते जन्म मरण का रोग काटने वाला संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। सर देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से लाभ तो होता ही है। आपको क्या अनुभव हुआ? आपको संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई है, उससे आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ हुआ कि हमें मोक्ष प्राप्ति प्रूफ सहित मिली है। सबसे बड़ा हमें ये लाभ हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ दिया। क्या आप भी कोई नशा करते थे? हाँ सर, हम नशा करते थे। हम शराब भी पीते थे, यानी इतनी ज़्यादा नहीं पीते थे, पर पीते थे। हम मांस भी खाते थे और कभी कभी दोस्तों मित्रों में सिगरेट वगैरह भी पी लेते थे। अब हमारे पर इतना असर हुआ है कि हम ये चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करते, हमें अच्छा ही नहीं लगता। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा संतों जैसी नहीं है, वो जटाएं नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी जीवों को एक सही भक्ति दिशा प्रदान कर रहे हैं? हाँ जी सर, वेशभूषा से कोई नहीं पहचाना जाता। पहचाना तो वो तत्वदर्शी सूझबूझ ज्ञान से ही पहचाना जाता है। अध्यापक की कोई जो जरूरी नहीं है कि वेशभूषा अध्यापक की बहुत ज़्यादा हो। अध्यापक कई ऐसे अध्यापक होते हैं, वो सिंपल रहते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भी चलती है। तो हम संत रामपाल जी की वेशभूषा में नहीं, वो उसका तत्वदर्शी जो ज्ञान है वो हमारे लू कंडे खड़े कर देता है। सर, जैसा कि बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको वही नाम जाप देते हैं जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे। आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो 2 अक्षर का नाम देते हैं, वो 2 अक्षर क्या है? हाँ जी, जो 2 अक्षर है वो सतनाम का जाप है जी। जो सतनाम का जाप है, यही गुरु नानक देव जी भी करते थे और हमको भी सतनाम का ये उपदेश दिया। क्या सतनाम करने से ही मोक्ष संभव है? नहीं जी, सतनाम करने से मोक्ष नहीं होता। सतनाम तो एक मंत्र है जो गुरु बताता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों के लिए ये व्यवस्था है जी, पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं उनसे वो विचार बटांदरा करें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें। और टीवी पर जो गुरु संत रामपाल जी महाराज का जो आता है, उपदेश आता है, जो देते हैं, उनको बार बार देखें। सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल निरंकारी मिशन में बिता दिए। सर, कैसा लगता है आपको? बस ये है भी, ऐसे ही लगता है भी। हमने देखो वहाँ हमने भक्ति भी बहुत की है। ऐसा लगता है कि जो मोक्ष प्राप्ति के हमारे वो जड़े दिन थे, हमारे भक्ति के वो दिन थे, वो बर्बाद ही गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।